कोई अच्छा कारोबार मिल जाए, कोई अच्छा रिश्ता आ जाए, कुछ भी हो, तो ये ख़वातीन एकदम चुप हो जाएंगी। ज़िंदगी है, ज़िंदगी में सही और झूठी सपोर्टें दोनों मौजूद होती हैं, दोनों अवेलेबल होती हैं। आप अचीवेबल हो और कर भी लोगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। पिछले हफ्ते जो मैंने वीडियोस अपलोड की हैं, उसमें अगर आप कमेंट्स में जाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि बहुत सारे लोगों को वो मेरी वीडियोस इंग्लिश में सुनाई दे रही हैं। ये एक नया सिस्टम है जो कि यूट्यूब ने डाला है, जो कि जिसमें मेरा कोई वास्ता नहीं है, यूट्यूब ने खुद डाला है। और जिन लोगों ने पहले से प्रेफरेंस जब होती है ना लैंग्वेज की, तो उसमें इंग्लिश किया हुआ होगा, तो उनको वो इंग्लिश में सुनाई दे रही है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है कि लोगों को मेरी आवाज़ सुनना अच्छा लगता है या फिर वो समझते हैं कि उर्दू में होनी चाहिए, तो आप वीडियो खोलेंगे, ऊपर वीडियो के बार में ही आपको सेटिंग का बटन नज़र आ जाएगा। सेटिंग का बटन को दबाएंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन नज़र आएंगे, उसमें ऑडियो ट्रैक लिखा होगा। ऑडियो ट्रैक पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन सिर्फ फिलहाल नज़र आ रहे हैं, एक इंग्लिश और एक हिंदी ओरिजिनल। तो आप उसमें हिंदी ओरिजिनल पे टच करेंगे तो मेरी आवाज़ आपको आ जाएगी और आप उसको वैसे ही सुन सकेंगे जैसे पहले सुनते थे। और अगर कोई इंग्लिश में सुनना चाहे तो इंग्लिश में भी मेरी वीडियो सुन सकता है। ये नया ऑप्शन है, फिलहाल दो ऑप्शन उन्होंने दिए हैं, हिंदी और इंग्लिश। इसके अलावा मैंने पढ़ा कि तकरीबन 7-8 ऑप्शन और भी हैं, लेकिन अभी वो उन्होंने शायद एक्टिवेट नहीं किए। तो अगर किसी को दिक्कत हो रही है, मेरी आवाज़ ओरिजिनल नहीं आ रही और इंग्लिश में आ रही है, तो आप सेटिंग में जाके उसको बदल सकते हैं। ये हो गई इंफॉर्मेशन मेरी वीडियो की, जिसकी बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में कंप्लेन की, और मैंने उसी वक्त जो है ना उनको उन्हीं कमेंट्स के पीछे ही उनको जवाब देना शुरू कर दिए। उर्दू में ही मैंने उनको जवाब दिए कि आप इस तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं। अब छोटी सी मोटिवेशन जो कि वीडियो के स्टार्ट में मैं हमेशा आपके लिए करता हूं, और वो मोटिवेशन है कि आप लोगों के लिए दिक्कत क्यों बन जाते हैं। आपके पास कभी कभी बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस क्यों आ जाती है, आपके पास नहीं, आपके लिए लोगों के पास इग्नोरेंस क्यों आ जाती है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह है कि आप सच्चे दिल के इंसान हैं। अगर आप हर चीज़ उनको सच सच बता देते हैं तो ये अच्छा नहीं करते, क्योंकि वही सच एक दिन वो आपके मुंह पे दे मारेंगे, वो आपको ही सुला देंगे। तो इसलिए हर बात सच बोल देना अच्छी बात नहीं है। कहीं ना कहीं चीज़ों को पेट में रखना चाहिए। अगर आप बता देते हैं तो फिर वही बात आपके लिए मुश्किल बन जाती है। ये तो खैर मैं पर्सनल लेवल की बात कर रहा हूँ, लेकिन कारोबारी लेवल पे भी अगर आपने अपने सीक्रेट्स आउट कर दिए तो वो कारोबार भी आपके हाथ से निकल जाता है। तो इसलिए हर बात को सच बोल देना या आगे कर देना ज़रूरी नहीं है। अपनी बातें अपने पेट में रखा करें। जब आपके पेट में नहीं टिकेंगी तो किसी के पेट में क्यों टिकेंगी, वो भी आगे किसी को बता देगा। दूसरा मसला जो है इग्नोरेंस का, ये है कि आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हो, किसी को ईजिली अवेलेबल हो जाते हो। जैसे ही वो चीखता है आप भागे भागे दौड़ दौड़ पहुंच जाते हो। और ये मेरे ज़िंदगी का तजुर्बा है, जब भी आप किसी के लिए ऐसे वाली अवेलेबिलिटी दिखाते हैं तो वही इंसान आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा इग्नोर करता है या फिर नुकसान देता है। तो हमेशा से अपने आप को रोक के रखा करें, अपना वज़न करके रखें कि भाई मेरी भी कोई अहमियत है। अपनी अहमियत को ऐसे ज़ाया मत करें, और अगर आप ज़ाया करेंगे तो आप खुद ज़ाया हो जाएंगे। तो अपने आप को इस मामले में कंट्रोल करें। दूसरी चीज़ है खुली किताब। खुली किताब कुछ लोग चेहरे से और कुछ बातों से, कुछ अपने अमाल से होते हैं अपने ख़ास लोगों के लिए, लेकिन वो खुली किताब होना भी अच्छी बात नहीं। आपको ईजिली लोग पढ़ ना सकें। अगर आपको लोगों ने ईजिली पढ़ लिया तो इसका मकसद है कि वही आदमी आपके सामने आ सकता है। और ऐसा हुआ है कि आप खुली किताब हुए और इसके बाद आपके उस खुली किताब के औराक
आप ही को पढ़ पढ़ के सुना दिए गए या फिर दुनिया को पढ़ पढ़ के सुना दिए गए, और फिर आप क्या मुंह लेके जाएंगे दुनिया के पास। तो इसलिए खुली किताब होना भी अच्छी बात नहीं है, इसको कंट्रोल करें। और मैं आपको आखिरी बात बताऊं, और वह है कि एक ऐसे आदमी को जिसकी कोई अहमियत नहीं है, उसको आप हद से ज़्यादा अहमियत दे दें। आप समझेंगे कि आप अपनी मोहब्बत से उसको अपना बना लेंगे, ऐसा नहीं होगा। औकात औकात होती है, लोग अपनी औकात को औकात में वापस आ जाते हैं। लोग कभी कभी आपके साथ गलत प्रिटेंड करते हैं, आपके सामने बहुत मासूम बन के रहते हैं, लेकिन वो मासूम होते नहीं हैं। और फिर जब आपने उनको हद से ज़्यादा टाइम दे दिया तो बाद में आप इसी बात पे रोते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो बच के रहें, किसी को भी उसकी औकात से ज़्यादा टाइम मत दें। अपना वज़न हमेशा बरकरार रखें, अपनी वैल्यू, अपनी अहमियत हमेशा बरकरार रखें, चाहे वो बोलने में हो या फिर अपनी प्रेजेंटेशन में हो, यानी कि आपको जो मैंने कह रहा हूँ कि जिस तरीके से आप टाइम देते हैं लोगों, उसमें हो। आपको अपने आप को रोक के रखना चाहिए। दोस्तों, ये छोटी सी मोटिवेशन थी। अब चलते हैं हम अपनी रीडिंग की तरफ। हेलो पाइसेस, पाइसेस कैसे हो? पाइसेस आप बिल्कुल ठीक होंगे, और इंशाल्लाह आपकी जितनी स्ट्रगल होती है और जितनी चीज़ें होती हैं और जितनी भाग दौड़ होती है, उससे मुझे लगता है कि ज़िंदगी इंशाल्लाह एक दिन आपके कदमों में होगी। और वैसे भी आप कर लेते हो कदमों में, लेकिन मुसलसल जो आपकी जो हिम्मत है उसको सलाम है। आपके पास नेगेटिविटीज़ भी आती हैं, लेकिन फिर भी आप मुसलसल उसको फेस करते रहते हो। और हाँ, फेस करना भी चाहिए। जिस दिन आप हार गए ना, तो काम सारा दिन उसी दिन खराब होगा। हारना नहीं है, भागते रहना है, दौड़ते रहना है और करते रहना है। तो कार्ड निकालता हूँ आपका इस हफ्ते का कार्ड, और इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट है तो उसका कार्ड, और वो भी मैंने निकाल लिया। और ये रुकावट दूसरी तीसरी दफ़ा सेम रुकावट आ गई है, और ये इसकी बेस, और ये इसका पास्ट, इसका प्रेजेंट, इसका फ्यूचर, ये आप, ये आपकी फैमिली, ये आपकी उम्मीदें हैं, और अल्टीमेट वीकेंड। जी पाइसेस, कम्पिटिटिव लाइफ है, और आप खुद बहुत कम्पिटिटिव हो, मुकाबला करने वाले बंदे हो, और मुकाबला करना जानते हो, सक्सेस करना जानते हो, सक्सेस का शौक है आपको, और सक्सेस का माजी भी है आपको। तो इन सब चीज़ों को लेके चलोगे तो ज़िंदगी आपकी बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी। ये वाला कार्ड अच्छा नहीं है जो इस वीक का कार्ड है। इस हफ्ते बातें सुनने का कार्ड है इन औरतों से। ये जो 3 औरतें, 3 कहानियाँ हैं, ये मुसलसल बातें सुनाती हैं और आपको आपकी नेगेटिविटी याद करवाती रहती हैं, आपके कान भरती रहती हैं और आपको नेगेटिव लाइन पे लगाए रखती हैं। इनसे बचो, इनसे बचो। और आपके पास ये 3 औरतें मौजूद हैं, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में मुसलसल नाकामी भी रहती है, मुसलसल परेशानी भी रहती है। जैसे आप पॉजिटिव होना शुरू करोगे, ये उसको नेगेटिव कर देंगे। और ये है रुकावट का कार्ड, ये टावर का कार्ड है, ये अनएक्सपेक्टेड रुकावट का कार्ड है। ये न चाहते हुए आपके पास आता है। अब जरा सुनिएगा, जरा गौर से सुनिएगा, ये ऑलरेडी नेगेटिव कार्ड है। इस नेगेटिविटी को अगर कोई रुकावट करता है तो ये कार्ड तो बहुत अच्छा हो गया। ये ने इसको काट दिया। काट दिया का मकसद है कि इसने इनका मुंह बंद कर दिया। अनएक्सपेक्टेड ये खवातीन चुप हो जाएंगी, खामोश हो जाएंगी। हो सकता है कोई आप उनको न्यूज़ दे दो, कोई खुशखबरी सुना दो, कोई अच्छी चीज़ कर दो, कोई अच्छी जॉब मिल जाए, कोई अच्छा कारोबार मिल जाए, कोई अच्छा रिश्ता आ जाए, कुछ भी हो, तो ये खवातीन एकदम चुप हो जाएंगी। तो ये आपको सुना रही है, और सुनाने के बाद ये अनएक्सपेक्टेड रुकावट आ गई। इसका मतलब इनको चुप हो जाना चाहिए, खामोश हो जाना चाहिए, कुछ ना कुछ अच्छा होगा इंशाल्लाह। ये चैरियट का कार्ड है, ये बेस है इन दोनों की। चैरियट असल में मुसलसल भाग दौड़ का कार्ड होता है, मुसलसल चलने का कार्ड होता है। ये आपको थकाता भी है, ये आपको परेशान भी करता है, और ये बता रहा है कि विक्ट्री थ्रू एडवर्सिटी, आपको विक्ट्री मिलती रहती है, लेकिन इतने आराम से, इतने सुकून से नहीं मिलती। ये विक्ट्री आपको मिलती है तो बहुत ज़्यादा जदोजहद करने के बाद, और वो जदोजहद में आप कामयाब भी हो जाते हो। उस जदोजहद के बाद आपको विक्ट्री मिलती है। तो ये विक्ट्री आपके पास मौजूद है, विक्ट्री आपको मिलेगी, और आप अपने पास सक्सेस अपने
ले लोगे, कर लोगे। तो ओवरऑल सूरत हाल देखी जाए तो आपके पास जो उम्मीद है वो आपकी जद्दोजहद है, आपके पास जो उम्मीद है वो आपका अपना काम है, आपकी अपनी सक्सेस है। ये पास्ट का कार्ड है। पास्ट में आपका बहुत दिल टूटा है, बहुत दुख हुआ है आपको, और ये पास्ट में मौजूद है। लेकिन इस दुख को लेके आप जी नहीं सकते, इस दुख को लेके आप परेशान रहोगे। तो इसलिए इस दुख को दिल से निकाल दो। मूव ऑन तो आपने क्या कर लिया है और फौरन कर लिया है, लेकिन इस मूव ऑन के बाद भी अभी तक आप बहुत सारी चीजें दिल से नहीं निकाल सके, और उसको आपने निकालना है हंगामी बुनियादों पे। द मून का कार्ड है इस वक्त। ये कह रहा है कि आपको मून को जिंदगी में लाना होगा, कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होना होगा, कहीं ना कहीं आसरा लेना होगा। तो आपको आसरा लेना चाहिए, और ये अच्छा कार्ड है। आपकी ज़िंदगी में माँ का कार्ड भी होता है और सपोर्ट का कार्ड भी होता है। तो आपको सपोर्ट चाहिए इस वक्त, सपोर्ट इस वक्त आपके पास मौजूद है। अगर आप चाहें तो इसको एक्टिवेट कर सकती हैं। ज़िंदगी है, ज़िंदगी में सही और झूठी सपोर्टें दोनों मौजूद होती हैं, दोनों अवेलेबल होती हैं। तो ख़वातीन के लिए तो बहुत ज़्यादा झूठी भी और बहुत ज़्यादा सच्ची भी मौजूद होती हैं। लेकिन अब इसको एनालाइज करना आपका काम है कि ये सब कुछ सच्ची है या झूठी, कोई फ्रॉड तो नहीं है। तो आंखें फाड़ के आपने ये सपोर्ट हासिल करनी है। ये सपोर्ट आपके पास मौजूद है। ये है आपका मुस्तकबिल, जिसमें मुझे आपको पास फियर नज़र आ रहा है, खौफ नज़र आ रहा है। और ये जो फियर है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है या डिप्रेशन है, ये सब कुछ मैं कहता हूँ कि आप खुद बना रहे होते हो, आपके अंदर से निकल रहा होता है। और जब आप अंदर से ये चीज़ों को निकालते हो तो इसका मकसद है कि कहीं ना कहीं आपकी अपनी फैक्ट्री ख़राब होती है। इसकी वजह से, पास की चीज़ों की वजह से, अनएक्सपेक्टेड टूट फूट की वजह से, अनथक मेहनत की वजह से। तो फिर पैसेस में दोबारा बताऊं कि ये सब कुछ रोकने वाले आप खुद हो, सबको कंट्रोल करने वाले आप खुद हो, चाहे वो नेगेटिव से निकल के चाहे पॉजिटिव से निकले। लेकिन आपके पास फियर इस वक्त मौजूद है, इनसिक्योरिटी इस वक्त मौजूद है, वो सारी की सारी सेल्फ क्रिएट है, सेल्फ क्रिएटेड है, आपने खुद पैदा की है, खुद बनाई है। तो इसको बेहतर करने की कोशिश करो। ये देखिएगा क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, ये आप, यस आप क्वीन ऑफ कप हो। आपके पास बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं अपने बारे में और बहुत अच्छी सोच है आपके अपने बारे में, लेकिन कभी कभी एग्रेसिव भी हो जाती हो। लेकिन ये क्वीन आपके अंदर की क्वीन है, जिसको मैं सपोर्ट करता हूँ। मैं सपोर्ट करता हूँ कि ये क्वीन दोबारा जिंदा हो जाए और अपने आप को अचीवेबल कर ले। यस, आप अचीवेबल हो और कर भी लोगी, इतने सारे कार्ड से पता चलता है। ये वाला कार्ड है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ये आपकी फैमिली का कार्ड है। और जब फैमिली आपके लिए बुरी या थोड़ी बहुत नेगेटिव होती है तो फिर आपका काम खराब होता है। 5 ऑफ स्वॉर्ड का मकसद है कि वो समझते हैं कि आप स्पॉइल हो, आप ज़ाया हो, आपने अपने आप को तंग कर लिया, अपने आपको आपने बर्बाद कर लिया, आप अपने आप को आगे ले जाने के काबिल नहीं। ये फीलिंग्स आपकी फैमिली आपको दे रही है। ये फीलिंग है नहीं, फीलिंग आपकी ये वाली है, अच्छी वाली, बेहतर वाली। लेकिन उनको भी जाहिर बात है पैसा चाहिए, सहारा चाहिए। आपको देखते भी हैं, सुबह शाम देखते हैं, तो इनके पास ये नेगेटिव फीलिंग्स आ जाती है। ये किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। आप हो क्वीन ऑफ कप्स, लेकिन किंग ऑफ कप बनना चाहती हो। यस, बन जाओगी, बन जाएंगे। की के जो कुछ भी है, लड़की है लड़का है, किंग ऑफ कप्स आप बन जाएंगे। आप ये सब चीज़ हासिल कर लेंगे, सिर्फ एक स्टेप है। ये 13 नंबर कार्ड है, ये 14 नंबर कार्ड है। तो आप एक सीढ़ी चढ़ोगे तो आराम से किंग ऑफ कप बन जाओगे। यस, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हमारी सपोर्ट आपके साथ है कि आप इंशाल्लाह किंग ऑफ कप्स बन जाए। ये पेंटिकल का कार्ड है। इस वक्त आपके पास कोई अच्छी ऑफर पैसों की, नौकरी की मौजूद है। नो डाउट कि ये पैसे आपके काम के नहीं है, बहुत कम है, आपको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी आप कामयाब हो जाओगे। जी पाइसेस, मैंने आपकी रीडिंग कर ली और अब मैं आपको बताऊंगा आपके 3 सवालों के जवाब, कि आपके 3 सवालों के जवाब क्या होने चाहिए। एक सवाल मेरी तरफ से भी, तो इसके बाद आपके 2 सवाल और, एक मेरी तरफ से भी। 3 सवाल आप सोचें, मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। ओके जी, कार्ड ना सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3। पहले सवाल में मेरा भी जवाब है, देखते हैं होता है नहीं होता। और इसके अलावा आप अपने सवाल तो आपने सोचे ही हैं। पहले नंबर पे मेरा सवाल, यस मुमकिन है, काम हो जाएगा, चीज़ें अचीव हो जाएंगी, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी।
इंशाल्लाह मुझे मेरा जवाब भी मिल गया और आप लोगों को भी आपका जवाब मिल गया होगा। नो, दूसरा जवाब सवाल है नो। इसका मकसद है कि वो जो फियर मैं आपको कह रहा हूँ, जो खौफ आपको कह रहा हूँ, वो जब तक नहीं निकलेगा तब तक चीज़ें सही नहीं होंगी। तो ये फियर वाला कार्ड दोबारा आ गया। सवाल नंबर 3, यस, चेस का कार्ड है, जवाब यस में आया है और इसका मकसद है कि आप जैसे अपने आप को चाहते हैं वैसे ही आप सक्सेस हासिल कर लेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।